नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हुआ हूं एक और अपनी श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। इसमें अक्टूबर 2023 की घटनाएं पढ़ रही हैं। केरल अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल है ना, हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला कौन बन गया? केरल। भारत सरकार ने हल्दी और हल्दी उत्पाद उद्योग के विकास के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। अभी भारत के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य और देश का चौथा राज्य बन गया है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग को छोड़कर सभी राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया गया है। सिक्किम में लोनाक झील यानी लोनाक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी की बेसिन में पानी आने से की मात्रा में भारी जाल माल की क्षति पहुंच गई। सिक्किम में झील में पानी ज्यादा आ गया, ऐसा बताया जाता है कि बादल फटने के कारण हुआ है, तो तीस्ता नदी की बेसिन में पानी बढ़ गया, स्तर बढ़ गया और जिससे जान माल की क्षति हो गई। जम्मू कश्मीर के केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर भारत विरोधी पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलते हैं। भोपाल का महिला थाना आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। कौन सा? भोपाल का महिला थाना। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को इंटरनेशनल आइकन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल तमिलनाडु के ममल्लापुरम में स्थित तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कचामुन सिटी की गठन की घोषणा की है। तो 3 नए जिले बन गए और इनके साथ बनते ही राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए जरा आप बताइएगा एक बार। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है और केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर रखा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको राष्ट्रीय राजकीय जलीय पशु घोषित कर दिया है, गंगा डॉल्फिन को। अब आगे चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल नमो भारत का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से किया और यह एक पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता था इससे पहले। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में के धोरडो गांव में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है। धोरडो गांव, ठीक है, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किया गया इसको घोषित। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य। अब अगर एनसीईआरटी ने देश भर की सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की मंजूरी दे दी है। अयोध्या को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया और सरयू नदी के तट पर एक सोलर पार्क भी विकसित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसकी थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला का आयोजन किया गया। 16वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था, तो कोच्चि में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सभी नागरिकों को 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आग्रह किया और इस अभियान का नारा दिया 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सीआरपीएफ ने श्रीनगर से गुजरात तक यशस्विनी नाम से एक महिला बाइकर्स अभियान रैली की शुरुआत की और इसको जो हरी झंडी दिखाई थी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्य हैं। एनटीपीसी लिमिटेड फोर्ब्स के विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र लोक उपक्रम बन गया है, जिन सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड के कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया। बिहार सरकार के लिए यह 1,64,000 करोड़ का बजट में शामिल किया गया है, बजट बनाया गया इसके लिए। अब अक्टूबर की अंतर्राष्ट्रीय घटना देखते हैं। भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी
कि सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण अमेरिका के मेरीलैंड में किया गया। इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 19 फीट है। इसके मूर्तिकार है राम सुतार। ठीक है। श्रीलंका ने अपने देश में पुनः पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2024 तक भारत, चीन और रूस और जापान सहित 6 देशों के पर्यटनों के लिए मुक्त वीजा प्रदान करने की घोषणा की है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 7वीं वार्ता EU साइबर वार्ता का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। भारत एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत या 30 वर्ष का अध्यक्ष चुना गया है। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत सऊदी अरब ने एक सुरक्षित हरित हाइड्रोजन का आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए बांग्लादेश ने रूस से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त की। परमाणु संयंत्र 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। विश्व के सबसे कम 46 विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 के लिए अपनी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के लिए एक संयुक्त डकार घोषणा पत्र जारी किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अपनी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम के ताओ डेनमार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत और UK की पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत और UK की पहली है 2+2। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हसू हाई स्पीड रेलवे के नाम से किया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी ने। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर एक सक्रिय कदम उठाते हुए डिजी कवच नाम का एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए तो इस